आज की गुफ्तगू में दर्स शमाइल का एक खूबसूरत हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की खुशबू, इस पे चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला हक़ सच बयान करने, हम सब को तस्लीम करके हुजूर की शानों को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, सबसे पहली बात ये अक़ीदा अहले सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को जन्नत में जाने के बाद जो सिफ़ात उनके जिस्मों को अता करेगा, जो सिफ़तें अल्लाह के बंदों को जन्नत में जाने के बाद मिलेंगी, अल्लाह के नबियों को परवरदिगार ने वो सिफ़तें दुनिया में ही अता फरमाई है। यानी वजूद को, जिस्म को जो नफासत, जो लताफत जन्नत में जाने के बाद मिलेगी, अल्लाह ने अपने नबियों के वजूद को, उनके बदन को, उनके जिस्म बशरी को वो लताफत और वो खूबसूरतियाँ दुनिया में ही अता फरमाई हैं। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह शिफा के अंदर ये एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुम मिन्हु शैउन युकरहु ला गैरु तीबिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की कोई भी चीज़, वजूद मुबारक का कोई हिस्सा हो या वजूद मुबारक से निस्बत रखने वाली कोई चीज़ हो, फरमाते हैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे तबीयत इंसानी नापसंद करती है। अल्लाह ने वो रखा ही कोई नहीं मामला जिसे तबीयत इंसानी जिससे कराहत करे, वो चीज़ अल्लाह ने हुजूर के वजूद में नहीं रखी। हाँ, एक ही बात है, हुजूर के वजूद से भी, हुजूर के वजूद से निस्बत रखने वाली हर चीज़ से भी हर वक्त बस खुशबू ही आती थी। ये लताफत, ये खूबसूरती अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को अता फरमाई। अब कुरान हकीम में देखें तो अल्लाह ताला ने जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं गुज़श्ता ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि अनफुसिकुम में दो क़िराअतें हैं, एक अनफुसिकुम और दूसरी अनफासिकुम। अनफासिकुम का माना होगा नफीस तरीन लोगों से आने वाला। तो जो है मेरे भाइयों की, वो रसूल जो तशरीफ लाए हैं वो दुनिया के नफीस तरीन लोगों से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ने नफीस तरीन उन्हें कहा जिनसे होते हुए मेरे नबी आए। मैं कहता हूं जिनसे होते हुए नबी गुजरे वो तो नफीस तर हैं, खुदा ही जाने मेरे नबी का अपना वजूद कितना नफीस होगा। और जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता नफीस है, जिस पुश्त से गुजरे वो पुश्त नफीस है, जिस रहम से गुजरे वो रहम नफीस है, जिनसे गुजरे वो नफीस हैं, तो गुजरने वाला आप कितना नफीस होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुरान हकीम में जन्नत की खुशबुओं का जिक्र है। दो खुशबुएं जन्नत की जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अब आप सारे एक आवाज में कहें सुभान अल्लाह, ताकि मैं तिलावत पेश करूं। ऊंची आवाज से सारे बोलो सुभान। मेरा परवरदिगार फरमाता है खितामुहु मिस्कुन व फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। जन्नत की खुशबू का नाम मेरे परवरदिगार ने कुरान में जिक्र फरमाया। जन्नत की खुशबू का नाम मिस्क है। मिस्क को मुश्क भी कहते हैं और मुश्क को कस्तूरी कहते हैं। ये जन्नत की खुशबू का नाम है जो कुरान पाक में। दूसरी खुशबू मेरा परवरदिगार फरमाता है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूर। जन्नत की दूसरी खुशबू का नाम काफूर है।
ये दो खुशबुएं जन्नत की खुशबुएं। पर आओ मेरे नबी का फरमान सुनो, या रसूल अल्लाह अब आप ही बताएं ये दोनों खुशबुएं जन्नत की बनी कैसे हैं, ये बनी कैसे हैं, जन्नत का मुश्क कैसे बना, जन्नत का काफूर कैसे बना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है। मेरे पाक नबी ने फरमाया वल जन्नतु वमा फीहा मिन नईमिन मिन नूरी। ओ लोगो सुनो सुनो, सारी जन्नत भी, जन्नत के दरो दीवार भी, जन्नत की सारी नेमतें भी, जन्नत के सारे दरख्त भी, जन्नत के सारे फल भी, जन्नत के सारे फूल भी और जन्नत की सारी खुशबुएं भी अल्लाह ने मेरे नूर से बनाई हैं। जन्नत की खुशबू कैसे बनी? मेरे नबी के, सारे बोलो, जन्नत की खुशबू मेरे नबी के नूर से बनी। अब आओ तुम्हें हदीस सुनाऊं, जन्नत की खुशबू की शान क्या है। मेरे पाक नबी का फरमान सुनन निसाई में मौजूद, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते व इन्न रिहा लयूजदु मिन मसीरति सबईना आमा। ओ लोगों सुनो सुनो, जन्नत की खुशबू की शान यह है 70 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। कितने साल? 70 साल की मुसाफत से, 70 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू महसूस की जा सकती है। मैं कहता हूँ वो खुशबू जो मेरे नबी के नूर से बनी, वो तो 70 साल के फासले से सूंघी जा सकती है। क्या शान होगी खुद मेरे नबी की खुशबू की, जिनके नूर से जन्नत भी बनी है, जन्नत की खुशबू भी बनाई गई है। जो बनी है वो तो 70 साल से महसूस हो सके। ईमान से बताओ, जिनके नूर से बनी है उनकी खुशबू का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। आओ फिर तुम्हें बताऊं, अब ये बात याद रखें, मैं तरतीब बार शुरू कर रहा हूं। नबी पाक अभी दुनिया में आए नहीं, हुजूर की खुशबू पहले से दुनिया में मौजूद है। मैं फिर दुमला कहता हूं, आप नहीं बोले, इस पे बोलना था, इस पे कहना था सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं नबी पाक अभी दुनिया में आए नहीं, हुजूर की खुशबू दुनिया में पहले से मौजूद है। आओ तो मेरे रिवायत सुनाओ, इमाम ज़ुरकानी मवाहिब में लाए, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनो। फरमाते वलम्मा काना नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी ज़हरी जद्दिही अब्दुल मुत्तलब कानत तफूहु मिनहु राइहतुल मिस्किया। मेरे करीम नबी की शान यह है, हुजूर अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में मौजूद थे। अभी मेरे नबी दुनिया में आए नहीं, हुजूर का नूरे मुबारक अभी हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में नहीं आया, अभी हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में मौजूद है। फरमाते कानत तफूहु मिनहु अर्राइहतुल मिस्कियतु। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जहां भी जाते थे, जिन राहों से गुजरते थे, उनके वजूदे मुबारक से कस्तूरी जैसी खुशबू आती थी। अभी हुजूर आए नहीं, सरकार का नूर हजरते अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में है, लेकिन खुशबू जमाने को पहले आ रही है। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते इमाम ज़ुरकानी वकानत कुरैश यस्तस्कूना बिबरकतिही व यस्तनसिरून बिही इदा मा असाबू इन्हिजाम। फरमाते ओ लोगो सुनो सुनो, जब कुरैशियों को कोई तकलीफ पहुंचती, कोई दुख पहुंचता, कोई मुसीबत आती, हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से अल्लाह से दुआएं मांगते थे, अल्लाह जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से उनकी मुसीबतों को दूर फरमा देता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने दादा जान की पुश्त में हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये शान अता फरमाई।
उनके वसीले से यस्तस्कूना बेबरकतिही, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से दुआ मांगते थे। जमाने वाले, या अल्लाह बारिश कोई नहीं, जब दुआ करते रब करम फरमा देता था। अल्लाह अकबर। अब जब हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए तो फिर कैसा मामला था, क्या अंदाज था नबी पाक के जिस्म की खुशबू का। आने से पहले भी खुशबू, जब आ गए तो फिर भी खुशबू ही खुशबू हो। आप नहीं बोल रहे, मोहब्बत से मेरे साथ बोले सुभान। रबीउल अव्वल जे मुकाते नहीं, और ये बात भी आपको कह दूं, हम वो तो नहीं है 10 दिन लगाए नारे, 12 दिन लगाए नारे, फिर चुप करके बैठ गए। हम तो कहते हैं दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। जब अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ के लिए हमें जुबान मिली है तो फिर चुप क्यों? मोहब्बत से सारे बोलो सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें बताऊं, जब मेरे नबी दुनिया में आए, हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं लम्मा वदातुहु मकहूला मदहूना मसरूरन मुतय्यबन मखतूना। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया तो किस हाल में जन्म दिया? कहती हैं मैंने देखा, गौर किया तो सुरमा लगाया गया है, सुरमा भी लगा हुआ है, तेल भी लगा हुआ है, और मेरे नबी के वजूद से खुशबू ही खुशबू आ रही है। फिर मैं क्यों ना कहूं कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से, किस जुबान से बयान की जाए सरकार की तारीफ। मेरे नबी दुनिया में आए तो खुशबू लेके आए, कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं जब नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो मैंने देखा, शरा जुर्कानी, इमाम जुर्कानी फरमाते हैं नजर तो इलैहि फ़इज़ा हुआ कल क़मर लैलतल बद्र। मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा तो यूं लगा जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। जिसे खुशी है बोलो सुभान अल्लाह। कल कमर। यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, शरा शिफा के अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जुमला लाए हैं। फरमाते हैं लम यसिफहु वासिफुन इल्ला शब्बह वजहहु बिल कमर लैलतल बद्र। ये हकीकत नहीं है कि नबी पाक का चेहरा चांद की तरह था। चांद तो नबी पाक का खिलौना है। ये हकीकत नहीं है हुजूर का चेहरा चांद की तरह था। ये जो तशबीह देते हैं, बहुत सारी अहादीस के अंदर तशबीह दी गई। तो दलाइलुन नबुव्वा में अबू नुऐम और शरा शिफा के अंदर इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं इसकी वजह है, उन्हें पता था, उनका ईमान था, उनका यकीन था कि चांद नबी पाक के हुस्न का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी चांद क्यों कहते थे, तशबीह क्यों देते थे? कहते हैं अहले अरब की एक आदत थी, जब कोई बात मुबालगे से करनी होती, खासकर हुस्न में, जब हुस्न को मुबालगे के साथ बयान करना होता तो फिर यूं कहते थे ये तो ऐसे हसीन है जैसे चांद हसीन है। हकीकत नहीं थी होती ये मुबालगे के लिए कहते थे। मतलब ये होता था कि ये तो बहुत ही सोना है, ये तो बहुत ही हसीन है, वरना फिर चांद कहाँ चांद और कहाँ मेरे नबी का चेहरा। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर
क्या बढ़ के चमका था कमर। तवज्जो रखनी है भाइयों। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। ये उस वक्त तक चमक सूरज की है जब तक नबी करीम का चेहरा सामने नहीं आया था। ये चांद की चांदनी उसी वक्त तक थी जब तक नबी पाक का चेहरा सामने नहीं आया था। और जब हुजूर का चेहरा चांद और सूरज के सामने आ गया तो इमाम फरमाते हैं सुनो सुनो फिर क्या हुआ। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। जब मेरे करीम नबी का चेहरा मुबारक सामने आ गया, फिर सूरज भी शर्मा गया, फिर चांद भी शर्मा गया। चांद कैसे मुकाबला करे नबी पाक के हुस्न मुबारक का। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, सूरज और चांद मेरे नबी के हुस्न की खैरात हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया था रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ए आला हजरत ने ना जरा औखी समझ आती है, मैं समझा देता हूँ। इमाम फरमाते मेरा दिल किया मैं नबी पाक के चेहरे को दिन कहूँ कि जैसे दिन रोशन है मेरे नबी का चेहरा रोशन है। फिर कह दिया, फिर ख्याल आया नबी पाक के चेहरे को सूरज कहूँ कि जैसे सूरज में चमक है मेरे नबी के चेहरे में रोशनी है। फिर ख्याल आया अहमद रजा होश करो, कहाँ दिन के उजाले, कहाँ मेरे नबी के चेहरे के उजाले। अहमद रजा होश करो, कहाँ सूरज की चमक, कहाँ मेरे नबी के चेहरे की चमक। फिर खुद फरमा दिया रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। एक गल करनी चाहिए थानू भी वैसे, ये भी नहीं एक पासे दिन ते एक पासे सूरज, आखिया ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नाल मिल के जरा जुमला सारे दोहराना है, मजा आ जाए कि रुख दिन है या मेरे समा, ये भी आवाज चाहिए, ये भी नहीं हाँ ये भी नहीं। और अगला मिसरा सुनो, इमाम फरमाते हैं शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आओ तो मैं इसका भी मतलब समझा दूं। इमाम फरमाते मेरा दिल किया मैं नबी पाक की जुल्फों को रात कहूँ, जैसे रात में तारीकी है, जैसे रात हसीन है, मेरे नबी की जुल्फें हसीन है। फिर ख्याल आया अहमद रजा नहीं नहीं मेरे नबी की जुल्फों को कस्तूरी कहो, वो भी कह दिया, मुश्के खता भी कह दिया। फिर ख्याल आया अहमद रजा होश करो, कहाँ रात की तारीकी, कहाँ रात का हुस्न और कहाँ मेरे नबी की जुल्फों का हुस्न। कायनात को जो हुस्न मिला है, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, ये सारा हुस्न हुस्न मोहम्मद की ज़कात है। आला हजरत ने खुद रद्द कर दिया अपने इस ख्याल का, खुद ख्याल को बातिल कर दिया। फरमाया शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो। अल्लाह अकबर। अब आप बात को आगे चलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो खुशबू लेके आए। सारे एक बार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी बात, हुजूर का बचपन बस खुशबुएं तकसीम करने में गुजरा है।
मैं छोटी गल कोई नहीं की जिन्ना तुसा बोले हो, माशाअल्लाह अहले ज़ौक़ भी हो, समझदार भी हो। मैं फिर दोहराना, नबी पाक का बचपन खुशबुएं तकसीम करने में गुजरा है। हजरत सैयदा हलीमा फरमाती हैं लम्मा दखलतु बिही इला मंजिली, जब मैं हुजूर के लेके अपने घर पहुंची, कहते हैं लम यबका मंजिलुम मिन मनाजिल बनी सादिन इल्ला शममना बिही रिहल मिस्क। जामिउल मौज़ज़ात के अंदर अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी इस रिवायत को लाए हैं। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया, गल बड़ी वड्डी जे ध्यान सुनिया जे। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब मैं अपने घर पहुंची, मेरे कबीले का कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जिस घर से कस्तूरी की खुशबू नहीं आती थी। सिर्फ मेरे घर में नहीं, पूरे कबीले के हर घर में। इसलिए मैंने कहा मेरे नबी का बचपन खुशबुएं तकसीम करते हुए गुजरा है। अल्लाह अकबर। आगे चलते हैं। हज़रत सैयदा हलीमा सादिया की बात तो तवील है, लेकिन मैं आगे चलाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की ये खुशबू जो है, ये बगैर ताअत्तुर के थी, यानी इत्र लगाने के बगैर थी। इत्र लगाना वैसे हुजूर की सुन्नत है, सरकार खुशबू को पसंद फरमाते थे, इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन ये खुशबू जो फैल जाती थी ये बगैर इत्र की होती थी। हुजूर के वजूद मुबारक की अपनी खुशबू। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं शममतुल इत्र कुल्लहु फलम अशुम्मा निकहतन अत्यब मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक होती है खुशबू, एक होती है महक। ये जिस्म को करीब करके सूंघे तो हर बंदे की अपनी एक महक है। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने हर खुशबू सूंघी, हर इत्र सूंघा, लेकिन मेरे नबी की महक का कोई जवाब नहीं। वो जो महक आती है ना जिस्म से, खास तौर पे हर बंदे की जो अलग अलग होती है, फरमाया हुजूर की महक इतनी हसीन थी कि उसका कोई जोड़ नहीं। हुस्न मुस्तफ़ा का जोड़ कहाँ से आएगा? खुशबू हुस्न का हिस्सा है, खुशबू हुस्न का हिस्सा है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ज़माना मौजूद में जितना हुस्न है, तवज्जो भाइयों पूरी तवज्जो, ज़माना मौजूद में जितना हुस्न है, एक तरफ ये सारा हुस्न रखो और दूसरे तरफ मेरे नबी के बिलाल का हुस्न रखो। अल्लाह की कसम सारा ज़माना मिलकर हुस्न बिलाल का जोड़ नहीं हो सकता, हज़रत बिलाल का हुस्न का मुकाबिल नहीं। और याद रखो, इस पे तहकीक है, हज़रत बिलाल का रंग स्याह काला कोई नहीं था, ये गलत सुनाया गया, ये गलत झूठ बोला गया, बिल्कुल स्याह फाम नहीं थे। इस पे तहकीक है, किताबें मौजूद हैं, फिर कभी बात अर्ज करूंगा। बहरहाल एक तरफ कायनात का मौजूदा हुस्न, एक तरफ हजरत बिलाल का हुस्न। जब कायनात मिलके नबी के बिलाल का जोड़ नहीं हो सकती, अरे जिस नबी के बिलाल का कोई जोड़ नहीं, उसके जमाल का जोड़ कहां से आएगा? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे कसीर रिवायात हैं, मैं सारी छोड़ रहा हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल थोड़ा बाकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब शरीफ में भी बस खुशबू थी। आमतौर पे बंदा अपना थूक हथेली पे डाले, थोड़ी देर के बाद उसे सूंघ नहीं सकता, बदबू आती है, थूक में बदबू बन जाती है खुद ब खुद, क्योंकि उसमें खाने वगैरह के असरात होते हैं, जरासीम पेट से जो आते हैं वो सारे मुंह में होते हैं। तो थोड़ी देर के अपने हाथ पे थूक के देखें, नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब शरीफ में कितनी खुशबू थी। कहते हैं उतिया बिदल्विम मिन माइन, नबी पाक की खिदमत में एक डोल लाया गया जिसमें पानी था, पानी से भरा हुआ वो डोल हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। फशरिब मिनद दल्वे, हुजूर ने उस डोल से पानी पी लिया, मुंह लगा के, बड़े बर्तन में मुंह लगा के नबी पाक ने पानी पी लिया। सुम्मा सुब्ब फिल बिर, फिर वो डोल ले जाकर सहाबा ने एक कुएं में डाल दिया। एक रिवायत में यहां तक अल्फाज हैं और दूसरी रिवायत में इससे आगे भी हैं। फरमाया सुम्मा मज्जा फिल बेरे, हुजूर ने उस डोल से पानी लिया, मुंह में घुमाया, पेट के अंदर हलक तक नीचे नहीं गिराया, बल्कि मुंह में ही घुमा के सरकार ने उस कुएं के अंदर कुल्ली फरमाई। अब देखना उस कुएं की शान क्या है। कहते हैं फफाह मिन्हा मिस्लु राइहतिल मिस्क, हमेशा हमेशा के लिए
उस कुएं से कस्तूरी की खुशबू आती थी। एक कतरा लुआब दहन शरीफ का एक बार मुंह में पानी घुमा के मेरे सरकार ने कुएं में डाल दिया, सारी जिंदगी के लिए कुआं खुशबू ही खुशबू देने वाला बन गया। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को अल्लाह ने ये ख़ास किस्म की तहारतें अता फरमाई हैं। खसाइसुल कुबरा के अंदर एक बड़ी प्यारी रिवायत है, अगर आप ऊँची सुभान अल्लाह कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी के गुलाम सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, मैं बचपन में था, हुजूर की खिदमत में मौजूद था। ऐलान हो गया हजरत माइस को रजम करना है। सारे सहाबा चल पड़े, सहाबी को रजम किया जा रहा है। कहते हैं जब सहाबी रसूल को लोगों ने पत्थर मारे, सजा मिल रही है, हद जारी हो रही है। जब पत्थर मारे, कहते हैं मैं चूंकि छोटा था, मैं डर गया, मैं कांपने लगा, करीब था कि मैं जमीन पे गिर जाता। नबियों के सरदार मेरे करीब मौजूद थे। हुजूर ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के अपने करीब कर लिया। कहते हैं अब कैफियत ये थी, हुजूर की बगल मुबारक मेरे सर के ऊपर थी। यूं करके नबी पाक ने मुझे अपनी बगल के नीचे कर लिया ताकि मुझे सुकून मिले। कहते हैं हुजूर की बगल मुबारक से पसीना शिद्दत से आ रहा था, धूप की शिद्दत की वजह से। फसाला अलैया मिन इरकी इब्तिही, नबी पाक का पसीना मुबारक वहां से टपक टपक के मेरे सर पे गिर रहा था। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, वो पसीना जो हुजूर की बगल मुबारक से आ रहा था, कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार था। कस्तूरी से भी ज्यादा, बोलो, खुशबूदार था, कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबूदार था। आओ सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, गौर करो, हुजूर के पसीने में खुशबू थी। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते, मेरे करीम नबी की आदत ये थी, हुजूर अक्सर औकात दोपहर के वक्त हमारे घर आ जाते, हुजूर कैलूला फरमाते, हुजूर आराम फरमाते। एक दिन आका हमारे घर में आराम फरमा है, मेरी अम्मी हुजूर के पास आ गई। हजरत उम्मे सुलैम ने देखा हुजूर के वजूद मुबारक से मोतियों की तरह पसीना चमक रहा है। हजरत उम्मे सुलैम ने क्या किया, कहती हैं एक छोटी सी बोतल ले आई, एक छोटी सी शीशी ले आई और सरकार के वजूद से पसीना इकट्ठा करके उस बोतल में डालने लगे। मेरे करीम नबी की आंख खुल गई। हुजूर ने फरमाया मा हाज़ल्लज़ी तस्नईना, ऐ उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो। हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा इरको का नजालुहु फीती बिना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका पसीना है, हम इस पसीने को खुशबू बनाएंगे, इस पसीने को खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरजू 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 बरकतहु लिस्बियानिना, या रसूल अल्लाह हमें यकीन है आपके पसीने की बरकत से अल्लाह हमारे बच्चों को भी बरकतें अता फरमाएगा। बरकत और तबर्रुक का अकीदा हुजूर के सामने बयान हुआ। नबी पाक ने मना कोई नहीं किया, नहीं नहीं ये कैसे, बरकत का खालिक अल्लाह है, अल्लाह है बरकतों वाला, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह है बरकत वाला, इथे की भी बरकत ढूंढनी है। सरकार ने नहीं फरमाया, हुजूर ने जुमला फरमाया असब्ते, ए उम्मे सुलैम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले छीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसा फे हमीदा।
दा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक लुआब शरीफ में भी खुशबू थी। और आखिरी बात, सुभान अल्लाह सबकी चाहिए, अंदर वाले बाहर वाले, पता चलेगा इस पे कि सुन्नी कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बौल मुबारक में भी खुशबू थी। आओ तुम्हें सुनाऊं, मेरे पाक नबी की आदत मुबारक थी। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबादा फिल मज़हब। हुजूर जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, आबादी से दूर चले जाते, हजरत जाबिर साथ हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्म देखा, कोई दरख्त नहीं, कोई ओट नहीं, कोई पर्दे की चीज नहीं। हुजूर ने फरमाया, जाओ जाबिर, वो सामने जो दो दरख्त हैं उन्हें बुला के लाओ, उन्हें बुला के लाओ। हजरत जाबिर चल पड़े। नहीं सोचा ये तो दरख्त हैं, ना सुनेंगे ना मानेंगे, इनमें तो जान कोई नहीं। चल पड़े, अकीदा बता दिया लोगों, सहाबा का अकीदा भी यही है। हुजूर फरमाए तो दरख्त सुन भी लेते हैं, बात मान भी जाते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ दरख्तों को बुला के लाओ। हजरत जाबिर चले गए, जाके कहने लगे, ओ दरख्तों, तुम्हें नबियों के इमाम ने बुलाया है। दरख्त चलते चलते हुजूर की बारगाह में मेरे पाक नबी ने उन दरख्तों के पर्दे में क़ज़ाए हाजत फरमाई। जब हुजूर तशरीफ ले आए, हजरत जाबिर फरमाते, मैंने सोचा जाऊं तो सही, देखूं तो सही। कहते मैं वहां उस मकाम पर पहुंचा जहां मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। फराई तो फलम अरा शैयन, मैंने गौर किया, नजर कुछ नहीं आया। बस इतनी सी बात है, जहां मेरे नबी तशरीफ फरमा थे वहां से खुशबुएं ही खुशबुएं आ रही थी। जहां मेरे नबी बैठे थे वहां खुशबू आ रही थी। राई तो सलासतल हजारे, मुझे वहां से 3 पत्थर मिल गए। वो पत्थर अल्लाह तिस्तंजा बिहिन रसूलुल्लाह, जिन पत्थरों के साथ मेरे नबी ने इस्तिंजा फरमाया था। अब सुन्नी बोलेगा, सिर्फ इस्तिंजा फरमाया था। हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने उन पत्थरों को देखा, ववदाअतुहुन्न फी कम्मी फअखज़तुहुन्न, मैंने वो पत्थर उठा लिए, जेब में डाले, घर ले गया। कहते हैं जुमे का दिन आता, सारे सहाबाए किराम गुस्ल फरमाते, नया लिबास भी पहनते, खुशबू भी लगाते थे कि मेरे नबी की सुन्नत है। कहते मैं भी गुस्ल करता कि जुमे की तैयारी है, मैं भी नया लिबास पहनता, लेकिन मैं खुशबू नहीं लगाता था, मैं खुशबू नहीं लगाता था। ऐ सहाबी रसूल, फिर आप क्या करते थे? फरमाया अखज़तुहुन्न ववदाअतुहुन्न फी कम्मी, मैं उन पत्थरों को उठाता, अपनी जेब में रखता, मस्जिद में चला जाता। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, सब सहाबा खुशबू लगा के आते थे, पर जब मैं मस्जिद में आता था मेरे वजूद से निकलने वाली खुशबू सब सहाबा की खुशबुओं से ज्यादा होती थी। खुशबू है तो आलों में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी कि सैयद आला हज़रत भी बोल पड़े, अल्लाह रे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अहबाब ज़ी वक़ार, ये एलानात समात फरमाए जामे मस्जिद गुलजार मदीना पहाड़े। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाद नमाज इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अज़ीम उशान महफ़िल मिलाद का जलसा होगा। अहबाब शिरकत फरमाएँ।
गौसिया मस्जिद लंगड़ियाल चौक में 7 नवंबर को अजीमुशान जलसा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें खिताब फरमाएंगे साहबजादा गुलफाम आसी साहिब। ज़ियाउन नबी कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर को हो रही है जामिया मस्जिद खुशबू करम ककराली के अंदर, जिसमें अजीमुशान खिताबात होंगे, अहबाब शिरकत फरमाएँ। 11 नवंबर जामिया मस्जिद सुन्नी रज़वी कोटला के अंदर अजीमुशान जलसा मिलादुन नबी का मुनक़िद हो रहा है, जिसमें हज़रत मौलाना साहबजादा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब लाहौर से खिताब फरमाएंगे। 17 नवंबर को ये दावत है आप सबको मेरी तरफ से भी, इंतज़ामिया मस्जिद की तरफ से भी। 17 नवंबर को आपकी इसी जामिया मस्जिद के अंदर अज़ीमुश्शान ज़िक्र शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। आप अहबाब को भरपूर दावत दी जाती है, इस महफ़िल पाक में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।